Friends, welcome to the DAP and Learners channel. So this is the part 6 and the last part of the chapter Nature and Significance of Management. If you didn't watch the previous lectures, go to the description box where I have put all the links of the previous lectures. So in this part we will discuss about the last topic, that is coordination. Apart from these 5 functions, there is one more important function which every manager has to perform. जो 5 फंक्शन हमने पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और है जो कि हम नेग्लेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि ये हर मैनेजर परफॉर्म करता है. इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन. अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये एक सिर्फ फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट का एक एसेंस है. अब एसेंस क्या होता है? एसेंस ये होता है कि वो जो फंक्शन है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसकी वजह से बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो नहीं हो सकते. मतलब कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा देन आप ना तो प्लानिंग कर पाओगे, ना ऑर्गेनाइजिंग, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग एंड नहीं कंट्रोलिंग. मतलब कोऑर्डिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, एक एसेंस है मैनेजमेंट का जो सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करके रखता है, सारे फंक्शंस को जोड़ के रखता है, सारे फंक्शंस को सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है. सो द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. सिंक्रोनाइजेस मीन्स टू इंटीग्रेट. सो जो प्रोसेस, जो सारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो जब इंटीग्रेट होती है उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं. और वो कोऑर्डिनेशन कौन करता है? मैनेजर. क्योंकि मैनेजर जो है जितने भी सारे डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो उसे जोड़ के रखता है, उन्हें इंटीग्रेट करता है, उन्हें बाइंड करता है. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है जो सारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको जोड़ के रखता है, उन्हें इंटीग्रेट करके रखता है, उन्हें सिंक्रोनाइज करके रखता है, उन्हें बाइंड करके रखता है. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. कोऑर्डिनेशन जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है हर मैनेजर का, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज़ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज़. बिकॉज जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सारे अपना अपना काम करते रहते हैं. अब सारे डिपार्टमेंट अगर अपना अपना काम करेंगे तो ऐसे आइसोलेशन में तो काम हो नहीं पाएगा कि तुम अपना अपना देख लो. ऑर्गेनाइजेशन को तो साथ में चलना पड़ता है. तो जो मैनेजर का ये जो प्राइमरी फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन, वो हेल्प करता है टू रिलेट और इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज़. आई होप you are clear with this. Coordination, the essence of management. Coordination brings unity of action. Unity of action मतलब unity in activities. Activities में जो unity होती है वो सिर्फ coordination ही ला पाता है. And integrates different activities of organization. Coordination is considered as the essence of management because of the following reasons. Coordination essence of management क्यों कहा जाता है? ये because of the following reasons. अब यहाँ पे 3 रीज़न दे रखे हैं. First reason is coordination is needed to perform all the functions of management. Show this diagram. See this diagram. Because planning, organizing, staffing, directing, controlling, अगर coordination ना हो तो इनमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो प्लानिंग स्टेज पर ही स्टार्ट हो जाता है जब टॉप मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करती है. क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं उनके व्यूज़, ओपिनियंस देखे जाते हैं. वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि सब कोऑर्डिनेट करते हुए सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी, कम्युनिटी, हर डिफरेंट ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए ही पूरा प्लान करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करते हैं. वहाँ से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है. फिर उन प्लान्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कितने डिपार्टमेंट होंगे, कौन से रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, कितनी पोस्ट बनेगी, कितने ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन होंगे, तो वो सारा डिसाइड होता है. फिर जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब डिसाइड हो जाता है और प्लान जब डिसाइड हो जाता है तो स्टाफ
को बुलाते हैं, उन्हें रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें ट्रेन करते हैं। फिर कि काम सही हो रहा है तो वो भी इंश्योर करना है, और नहीं हो रहा तो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस भी देना है। फिर कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच कोई चेंज तो नहीं हो रहा, वो कंट्रोलिंग में आता है। और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल तक और प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। कंट्रोलिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल को क्यों कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है? क्योंकि पूरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें सारी एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना इज़ नॉट एन ईजी, एक ईजी बात नहीं है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को इंटीग्रेट करने के लिए, इसलिए टॉप लेवल को तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेशन इसलिए चाहिए ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितनी एक्टिविटीज़ हो रही है उन सबको बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? कि वर्कर्स कितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। Coordination is the most important function of an organization. Any company which fails to coordinate its activities cannot survive and run successfully for a long period of time. क्योंकि कोई भी कंपनी है अगर वो अपना काम ही कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, ये बात तो आप भी जानते हो, वेरी श्योर। So it is through the process of coordination that a manager ensures orderly arrangement of इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हो रहा है कि मैनेजर इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स दोनों पर ही ध्यान दे पाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो सके। तो ये सब सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में इंटीग्रेशन होता है किसका? जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है इन वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट में। कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या मेक श्योर करता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव तुमने प्लान कर रखे हैं वो अचीव तो हो बट कॉन्फ्लिक्ट कम हो, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गए, एक व्यूज़ और ओपिनियंस लोगों के बढ़ने लग गए, लड़ाइयाँ होने लग गई तो एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि एम्प्लॉय जाने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर उसके लिए अलग एम्प्लॉय के लिए अलग स्टाफिंग का प्रोसेस खोलना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑब्जेक्टिव टाइम पे फुलफिल हो। सो कंक्लूजन, कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें पता है। इट इंश्योर्स प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव विद मिनिमम कॉस्ट। देखो इसमें भी लिखा है कि प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो मिनिमम कॉस्ट के लिए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ गए तो एम्प्लॉय टर्नओवर हो सकता है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा भी सकता है। फिर उसके लिए अलग स्टाफिंग करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए कॉस्ट जो होगी वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर मिनिमम कॉस्ट तो रहेगी नहीं, ऊपर से टाइम एफर्ट्स जितने गए वो भी सब वेस्ट हो जाएंगे। After analyzing the above feature, we can say that coordination is not a simple function of management, but it is the essence of the management. So जो जितने भी ऊपर फीचर पड़े कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट फंक्शंस पे ज़रूरी होता है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है बट एक एसेंस है। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ऑल द फंक्शन आर फ्लावर्स एंड कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड है जो सारे फ्लावर्स को बांध के रखता है to form the garland of the organization. I hope this example would be clear to you more better. Nature features of coordination. Coordination integrates group effort. The concept of coordination always applies to group effort. हमें ये भी पता कि जो coordination जो होता है कॉन्सेप्ट वो सिर्फ ग्रुप में ही अप्लाई होता है, ग्रुप एफर्ट्स में। क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपना सारा काम तो खुद कर लूँगा। लाइक इन स्कूल, जैसे मैंने आपको टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, इफ़ आई एम द ग्रुप लीडर
और मैं अपने ग्रुप को बोलूँ कि जिसको जैसा जैसा सही लगे अपने प्रोजेक्ट के लिए काम, वैसा वैसा कल तुम सामान ले आना, तो ऐसे क्या सक्सेसफुल हो जाएगा काम? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि पता नहीं मेरे लाइक ग्रुप में 5 मेंबर है, 5 मेंबर सेम का सेम सामान अगले दिन ले आए, क्या टाइम का वेस्टेज, एफर्ट का वेस्टेज, रिसोर्स का भी वेस्टेज एक्स्ट्रा आके रख दिए, काम तो कुछ आएंगे नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। The need for orderliness integration arises only when more individuals are working, as different individuals come from different background, have different styles of working, so there is need to unify their efforts in common direction। तो ऑर्डर की भी ज़रूरत है, इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत है जब ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, बिकॉज सारे बंदे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है सबका। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने कहा कि सारे सेम सामान ले आए अगले दिन, तो हो सकता है सारे सेम सामान तो ले आए, क्वालिटी का भी फ़र्क हो, क्वांटिटी का भी फ़र्क हो, सबका डिफरेंट स्टाइल है काम करने का। ओके, सो देर इज़ अ हाई नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन जब तुम एक ग्रुप में काम कर रहे हो, क्योंकि सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से है, तो ऑर्डरलीनेस इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी व्हेन यू आर इन ग्रुप। Ensure unity of efforts. Coordination always emphasizes on unifying the efforts of different individuals because conflicting efforts may cause damage to organization। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया तो कॉस्ट बढ़ सकती है ऑर्गेनाइजेशन की बाय एम्प्लॉय टर्नओवर। तो वो यही कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ये कहता है कि जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनके एफ़र्ट्स को यूनिफाई करो, उनके एफ़र्ट्स को इंटीग्रेट करो। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हुआ तो जो इंडिविजुअल एफ़र्ट्स हैं, इंडिविजुअल गोल्स है, वो भी नेगलेक्ट हो सकते हैं, वो भी इग्नोर हो सकते हैं, और ऊपर से अगर कॉन्फ्लिक्ट और हो गया तो डैमेज तो पहुंच ही सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। The main aim of every manager is to coordinate the activities and functions of all individuals to common goal। तो मेन एम क्या है हर मैनेजर का, कि एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करो, फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करो सारे इंडिविजुअल के, ताकि हम जल्द से जल्द अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन ये कह रहा है कि सारे डिपार्टमेंट जो है वर्क हैंड इन हैंड, लाइक सबको इक्वली यूनिटी के साथ काम करना चाहिए सारे डिपार्टमेंट को, और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, जो सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करके रखता है, सिंक्रोनाइज करके रखता है, बांध के रखता है। यू कैन ऑल्सो से इट। ओके, आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज़ अ नॉन एंडिंग फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जैसा जो फंक्शन होता है वो कभी एंड हो ही नहीं सकता। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। इसकी डिग्री वेरी कर सकती है। द मैनेजर्स वर्क कॉन्टीन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन। जो मैनेजर है वो कॉन्टीन्यूसली काम भी करते हैं ताकि एक कोऑर्डिनेशन अचीव हो। लाइक अगर मेरे को मेरी टीचर ने ग्रुप लीडर बनाया है, और अगर मैं उस काम में इंटरेस्ट ही ना लूँ, तो अगर मैं ही कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा अपने मेंबर्स के साथ, तो बाकी मेंबर्स क्या कोऑर्डिनेट करेंगे? तो जो ऐसे ही जो मैनेजर्स है वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करते हैं, वो कॉन्टीन्यूसली काम में इंटरेस्ट लेते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, अचीव हो कोऑर्डिनेशन। बिकॉज कोऑर्डिनेशन के बिना तो कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर ही नहीं सकती। कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव आई हैव टोल्ड यू कि ये यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब coordination is a universal function. It is required at all the levels in all the department and to perform all the function due to the interdependence of various activities on each other। क्योंकि सारी activities जो organization की है और जो सारे functions वो interdependent है, एक के बिना दूसरा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है coordination हर department हर level पे चाहिए होता है। Business as well as non-business organization require coordination। चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि ये एक परवेसिव फंक्शन है, यूनिवर्सल फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर्स, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
कोऑर्डिनेशन ये नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स की ही जिम्मेदारी है, जो जितने ही मैनेजर डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे मिडल हो चाहे लोअर हो, सबको एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, ये हर मैनेजर का फंक्शन है। द टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्लान, पॉलिसीज़, एक्टिविटीज़, जितनी भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना तो टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है। लेकिन मिडिल लेवल मैनेजर का भी काम है क्या, डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हो उनको इंटीग्रेट करना, उन्हें संभालना। लोअर लेवल का मैनेजर का क्या काम है, कोऑर्डिनेट करो जितने भी वर्कर एक्टिविटी करने, वर्कर जितने भी बॉक्सेस बना रहे हैं, ये यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को भी संभालो, ध्यान दो कि वो एज़ पर प्लान्स बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Last feature is coordination is a deliberate function. Every manager tries to coordinate the activities of organization to avoid confusion and chaos. हर मैनेजर ये ट्राई करता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी है उनको कोऑर्डिनेट करे ताकि एम्प्लॉयज़ में कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ग्रुप लीडर हूँ अपनी क्लास में, मैंने मेरी टीचर ने जो मैं ग्रुप लीडर बनाया उसमें मैं सबको काम दे दूँ कि तू ये सामान लियो, तू ये सामान लियो, तो ऐसे इट वुड हेल्प दी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कि कोई कन्फ्यूजन ना हो और ना ही कोई क्यूरियस हो, क्योंकि आई वुड ट्राई टू कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट है वो कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। सो आई वॉज सेइंग कि बिना कोऑर्डिनेशन के तो इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं वो यूनाइट नहीं हो सकते, इंटीग्रेट नहीं हो सकते। दैट इज़ वाई वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तो इसलिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, जितनी भी दूसरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर्स जो है डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन। जो मैनेजर है वो डेलिबरेटली यानी कि इंटेंशनली जो हैं वो कोऑर्डिनेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन या क्यूरियस ना हो, इंडिविजुअल एफर्ट्स भी यूनाइट हो सके, इंटीग्रेट हो सके। आई होप ऑल द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन वुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आफ्टर दिस टॉपिक द चैप्टर विल एंड। Coordination is very important as it integrates the efforts of individuals, department and specialists. Though through coordination managers reconcile differences in approach, timings, efforts of interest. तो ये यही कह रहा है कि coordination की वजह से ही जो managers है वो difference in approach, timing, effort of interest, तो जितने भी ये डिफरेंसेस हैं ना व्यूज़ में, ओपिनियंस में, एफर्ट्स में, टाइमिंग्स में, ये सब को हटाने की, ये सब को रिमूव करने की कोशिश जो है वो मैनेजर करता है थ्रू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोऑर्डिनेशन की वजह से ही इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दोनों पर ही ध्यान जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी मोर क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ग्रोथ इन साइज, पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज with the increase in size of the organization, because in large organization there are more number of persons working, each individual has his own needs and objective. So वो यही कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जब बढ़ता है ना, कब बढ़ता है, जब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन होंगे, अब हर पर्सन की अपनी इच्छाएं, अपने ऑब्जेक्टिव्स है, सो there is more need to bring together or synchronize the efforts of these employees towards common goal. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा नीड है, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। एम्प्लॉयज़ में हैव देयर ओन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ के अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करते करते इंडिविजुअल गोल्स भी हैं वो अचीव कर सकें, इसलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन और डिविजन्स, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव।
जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन, डिवीजन में डिवाइड हो रखे हैं और हर डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम करता है, अपने हिसाब से काम करता है, ताकि उसके खुद के लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट के खुद के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे इतना ध्यान नहीं देता जब फंक्शन डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड, बट एक्चुअल में ये जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो देर इज़ मोर नीड, ज़्यादा नीड है कि इनकी एक्टिविटीज़ को रिलेट कर सकें और सिंक्रोनाइज कर सकें as they are part of one organization only. So coordination is needed to minimize the differences among डिपार्टमेंट में कोई डिफरेंसेस ना हो, उनकी अप्रोच को रिकंसिल करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। लास्ट is specialization. In large and modern organization, there is high degree of specialization and the specialist or expert feel that they are the only qualified people and they always take right decision in right direction. लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशलिस्ट होता है जो फील करता है कि वो ही एक क्वालिफाइड बंदा है, उससे ज़्यादा कोई क्वालिफाइड नहीं, और एक वो ही है जो राइट डिसीजन बता सकता है राइट डायरेक्शन में। और देर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, पर वहाँ पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्टली तो लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन क्रियोस एंड कन्फ्यूजन। अगर वो सारे अपनी वे में अपने ही तरीके से काम करने लग गए तो वहाँ पे क्रियोस और कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की, ताकि इन जितनी भी स्पेशलिस्ट है इनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकें इन अ कॉमन डायरेक्शन एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द स्पेशलिस्ट। सो एक मैनेजर की ज़रूरत होती है जो इन दोनों के बीच में आके इनके कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करेगा, इनके डिफरेंसेस इन अप्रोच, थॉट प्रोसेस, इनको रिकंसाइल करेगा, इनको रिमूव करेगा, ताकि इनका कॉन्फ्लिक्ट रुक सके और हमें स्पेशलिस्ट का बेनिफिट मिल सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. Guys, if you like my lectures, please like, comment, share and subscribe, and if you have any doubts, do comment. Thank you so much.